जारी है। उधर भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर मुंबई में अलर्ट जारी किया गया। मुंबई पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही समुद्र में जाने वाले मछुआरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी समुद्र में निगरानी बढ़ा दी है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा है, ऐसे में मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया है और खास तौर पर जो समुद्री इलाके हैं वहां पर भी ये अलर्ट जारी किया गया। और जो मुंबई पुलिस की छुट्टियां हैं रद्द कर दी गई हैं। समुद्र में जाने वाले मछुआरे हैं, इनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी समुद्र में निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में जो पुलिसकर्मी उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं समुद्री इलाका है जो वहां पे भी निगरानी बनाई जा रही है। जो मछुआरे हैं उन्हें निर्देश जारी किया गया है कि लिमिट दिया गया है कि लिमिट लोकेशन दिया गया कि वहीं तक वो मछुआरे जो जा सकते हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हम मछुआरे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्हें जो है निर्देश दिया गया है। और जिस तरह से हम देख रहे पुलिसकर्मी भी निगरानी है और मछुआरों से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन्हें जो निर्देश दिया गया है। आप बताइए, आप मछुआरों के प्रेसिडेंट है और किस तरीके से आप लोगों को निर्देश दिया गया है सरकार की तरफ से, नौसेना की तरफ से और नेवी की तरफ से? नेवी की तरफ से हम लोग को जीपीएस पॉइंट दिया है और अलर्ट करके रखा है कि आप लोग मासेमारी करने के लिए वो जगह पे जाना मत जहाँ पे जीपीएस पॉइंट दिया हम लोग को। और हर बार हम लोग को पुलिस वाले, सागरी पुलिस हर बार अलर्ट करते रहते हैं कि कोई भी जैसा कसब आके गया वैसा हर टाइम सागरी कवच और सागरी सदक ये दो हर टाइम डेमो चलते रहते हैं। इससे हम लोग को अलर्ट किया जाता है कि मासेमारी करते समय आप कैसे अलर्ट रह सकते हो और आप लोग दूसरे को भी कैसे अलर्ट कर सकते हो। अपना जो भी खलासी है उन लोग को कैसे बोला जाएगा कि आप कैसे अलर्ट रहेंगे। और जैसे ही कौन सा अपरिचित बोट या अपरिचित व्यक्ति कोई भी दिखाई देगा तो आप लोग कैसे अपने नाखवा को बोल के आप अपने पुलिस तक जा सकेंगे जानकारी देने के लिए। ये सब हमारे को जानकारी दी जाती है। सेना की तरफ से कब आप लोगों को जीपीएस वाला जो है बताया गया, जानकारी दिया, कब नोटिफिकेशन आया है? ये 6 तारीख को हम लोग को जीपीएस नोटिफिकेशन भेजा गया है कि आप ये जगह पे जाना मत, के लिए अपने देश की सुरक्षा के लिए नेवी वहाँ पे तैनात है। आप मासेमारी वो एरिया में करिए मत। देख लिए तो बिल्कुल ये थे मुंबई के मछुआरे जिनका कहना है जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है मुंबई में भी उसे लेके हाई अलर्ट पर है। खासकर मछुआरे समुद्र के किनारे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 26/11 का जब हमला हुआ था तो जो आतंकवादी थे वो समुद्री रास्ते से आए थे। इसलिए खास तौर पे जो समुद्री इलाका है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जो मछुआरों को है वो सरकार की तरफ से, नेवी की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई। और सरिता की आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त सरिता हमारे साथ जुड़ गई हैं आगे की जानकारी के लिए। सरिता, आपने फिशरमैन से बात की कि किस तरह से उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो समुद्र है उसके पास अभी फिलहाल नहीं जाना है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनकी तरफ से भी कई तरह के निर्देश मिले हैं। मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है, किस तरह के हालात आप देख रही हैं वहां पर? जी देखिए, मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जो पुलिस है उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और ये निर्देश दिया गया है कि नई छुट्टी किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं दी जाएगी। जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी अब तत्काल एक मीटिंग बुलाई है। फिलहाल इस समय जो वर्षा बंगला है वहाँ पे मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो भी मौजूद है और जो तमाम अधिकारी है वो भी मौजूद है। तो इस अलर्ट को लेकर कि जो सुरक्षा को लेके महाराष्ट्र में किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से प्लानिंग है, उसको लेके अभी मीटिंग इस समय चल रही है। और सुबह से हमने देखा कि मुंबई में जगह जगह पे जो पुलिसकर्मी थे वो तैनात थे। खासतौर पे जो समुद्री नौसेना की तरफ से जो है एक गाइडलाइन जारी कर। मुझे एक चीज और बताइएगा सरिता, क्योंकि अलर्ट तो जारी कर दिया गया है लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए, कई बॉलीवुड सेलेब्स का घर यहाँ पर है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है यहाँ पर वो भी रहते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी में बदलाव किया गया, कुछ सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई, इस तरह से कोई जानकारी आप तक पहुंची हो? जी देखिए, सिक्योरिटी को लेके जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया कल से। जिस तरह से आपने कहा यहाँ पे
जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी भी सुरक्षा को जो पहले जो बढ़ा दिया गया था। लेकिन अगर बात करें कि जो मुंबई पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के तौर पे अलर्ट किया गया है, खास तौर पे जो समुद्री इलाका है वहाँ पे, क्योंकि ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आतंकवादी जब भी 26/11 हमला हुआ तो जो आतंकवादी आए थे वो समुद्री इलाके से आए थे, जिसको देखते हुए जो नेवी के ऑफिसर है उन्होंने मछुआरों के साथ बाकायदा मीटिंग की थी और उन्हें एक निर्देश जारी किया गया था, एक उनको जीपीएस लोकेशन दिया गया है कि समुद्र के अंदर वो कितना अंदर तक जा सकते और कितना नहीं जा सकते। इसके साथ ही साथ मछुआरों को ये भी कहा गया था कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये उनके पास होना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नेवी की तरफ से एक हाई अलर्ट किया गया है और सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई है और इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की गई, ये भी जरा बताइए। सरिता, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी बोलिए बोलिए सरिता। चलिए, तो देखिए मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जितनी भी हाई सोसाइटी है या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वहां पर भी ये अलर्ट जारी किया गया है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी निर्देश मिल चुका है। जितने भी फिशरमैन हैं उनको फिलहाल जो समुद्री इलाके हैं वहां पर जो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ वक्त के लिए उनको ना जाने की सलाह भी यहाँ दी गई है। तो भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश नाकाम की गई और अब ऐसे में अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई